अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आज मैं अपने प्यार से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ पराठा आलू रोल्स, जो बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी एंड बच्चों की भी स्पेशल रेसिपी है और बड़ों की भी बहुत मज़ेदार बनेंगे। एंड चटपटी सी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ अब इसे हमने कैसे बनाना है। एंड आपने ये रेसिपी ज़रूर देखनी है एंड तक, और ये बहुत टेस्टी बनेगी और इसे ज़रूर ट्राई करना है। एंड चले मैं आपको बताऊँगी कि इसे कैसे बनाएंगे, क्योंकि बहुत क्रिस्पी बनेगी। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है ऑल पर्पस फ्लोर 3 कप, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी सिमोलिना 3 टेबल स्पून। सिमोलिना ऐड करने के बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है शुगर 3 टेबल स्पून, और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट 1 टीस्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इन फ्लोर इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लेना है। एंड देन फिर हम इसमें ऐड कर देंगे घी मैंने इसमें ऐड किया है 2 टेबल स्पून, और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसके क्रम्बल्स जो हैं वो बन जाएं। एंड फिर हमारी जो है डो वो रेडी हो जाएगी। एंड देन फिर हम लोगों ने इसे इस तरह से यूज़ करना है मशीन को। फिर हम लोगों ने इसमें वाटर ऐड करना है, जो मैंने वार्म वाटर लिया है 1 1/4 कप, जैसे कि 1 कप एंड 4 टेबल स्पून। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसे ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे और अपनी डो को रेडी कर लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी डो जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है डन। और फिर हम इसमें थोड़ा सा घी दोबारा से ऐड करेंगे, लाइक 1 टीस्पून ऐड करेंगे कि जो हमारा है ये सेट हो जाए। देखिए जब हमारी डो जो है वो रेडी हो जाएगी तो हम लोगों ने इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। और 15 मिनट के रेस्ट तक हम लोग बनाएंगे इसके पोटैटोज़, जिसके लिए मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं। और फिर उसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड कश्मीरी चिली 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, मैंगो पाउडर 1 टीस्पून। इन सब मैंने स्पाइसेस को हमने इसमें ऐड कर देना है। और फिर इसके बाद हम कुछ पेस्ट ऐड करेंगे, अनियन ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन लिया है 3 to 4 टेबल स्पून, और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून। उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली पेस्ट भी ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर। ये देखिए इस तरह से हमने हाफ हैंडफुल अपना कोरिएंडर ऐड कर देना है। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना और अपने पोटैटो का मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेना है। देखिए यहाँ पे हमने इसे मिक्स करके इसे सेट करके रख दिया है। और अब हम अपनी डो की तरफ चलते हैं, और डो आप देख सकते हैं हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और देखिए फिर हम लोगों ने इस तरह से अपनी डो को थोड़ा सेट कर लेंगे हम लोग। और फिर हम लोगों ने इसकी 100 ग्राम्स की हम लोगों ने अपनी बॉल्स बनानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 200 ग्राम की लेके इसे अब हम लोगों ने हाफ करना है और हमारी जो डो है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपने घी ले लेना है, अपने हैंड्स को थोड़ा सा ग्रीस करके, तो फिर आप लोगों ने इसे बढ़ा कर लेना है। तो यहाँ पे अब हमारा रेडी हो जाएगा। फिर अब हम लोगों ने इस तरह से बड़ा करने हैं। और अगर आपके पास फ्रोज़न पराठा है तो आप फ्रोज़न पराठा भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं, ओनली आप आलू का मिक्सचर रेडी करें और फिर फ्रोज़न पराठे पे लगा लें। लेकिन फिर भी मैं ये डो के ऊपर कर रही हूँ, फिर इस तरह से ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए हम लोगों ने आलू को मिक्सचर को लगा लिया है। और अब हम लोगों ने इस तरह से कट लगा लेने और फिर हम इन्हें रोल करेंगे। यहाँ पे देखिए अब हम लोगों ने 1 बाय 1 सारे कट्स लगा लिए थे। अब हम लोगों ने इसे रोल करना है। हम लोगों ने जो सा एंड वाला होता है उससे स्टार्ट करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे जो ये हैं डन हो चुके हैं रोल्स। हम लोगों ने इस तरह से 1 बाय 1 सारे रोल्स बना लेंगे हम। और अब हम लोगों ने इन्हें एयर फ्रायर में रखना है। और एयर फ्रायर में देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पहले लगाएंगे, हम एग को ब्रश करेंगे, यहाँ पे ग्रीस कर देंगे इसके ऊपर। एंड देन आप इस पे सेसमी सीड्स पे ऐड कर सकते हैं। देखिए एयर फ्रायर में हम लोगों ने इसे रख देना है 10 मिनट्स के लिए। फिर हमारे डन हो जाएंगे। इनकी साइड्स आपने चेंज करते रहना है 3 to 4 मिनट्स के बाद। तो अब हम फ्राई वाला रेडी कर रहे हैं। फ्राई वाले के लिए हम लोगों ने देखिए यहाँ पे ब्रश किया है और अपने एग्स को एग से ब्रश किया है। एंड फिर उस पर हमने सेसमी सीड्स लगा दिए। और अब देखिए हमने 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज कर देनी है।
और इधर अब हम फ्राई करेंगे और सेम प्रोसेस फ्राई करने पे भी होगा। 5 मिनट बाद साइड चेंज कर देंगे और अब आप देख सकते हैं हमारी टेस्टी से मज़ेदार से खस्ता सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। और आपने इस आलू पराठा रोल को ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि बहुत क्रिस्पी बहुत टेस्टी बनेंगे। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छी लगी। कि अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।